नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। आप देख रहे हैं एनएस 24/7। वक्त है सुबह सवेरे का। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में किसानों के हित और मांग को ध्यान में रखकर धान खरीदी की तारीख में 2 दिन और बढ़ा दिए हैं और यह निर्णय उन्होंने ले लिया है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय पर अब राज्य शासन ने आगामी 2 दिवस यानी कि 5 और 6 फरवरी को राज्य के ऐसे किसान जो पंजीकृत हैं और जिनका टोकन कट चुका है, उन किसानों का धान खरीदा जाएगा। इधर छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की समय सीमा बढ़ाए जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है और कहा आज ही उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर धान खरीदी की समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया था। बता दें कि 15 नवंबर 2025 से शुरू धान खरीदी का महाअभियान के तहत 31 जनवरी 2026 तक 25,11,000 से अधिक किसानों से लगभग 140 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। धान खरीदी के एवज में इन किसानों को 33,149 करोड़ रुपए का भुगतान बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत किया जा चुका है। सरकार द्वारा धान खरीदी की तिथि बढ़ाए जाने से अब उन छूटे हुए किसान भी सुगमता पूर्वक अपना धान बेच सकेंगे। अब 6 फरवरी तक धान खरीदी होगी। 5 और 6 फरवरी को धान खरीदी होगी। जो किसान छूट गए हैं, जिनका टोकन कट गया है, वो इस अवधि में अपना धान बेच सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे लेकर के मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उन्होंने भी पत्र लिखा था मुख्यमंत्री को। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है किसानों के लिए। ऐसे मामले सामने आ रहे थे, ऐसी बात सामने आ रही थी कि कुछ किसान हैं जो कि छूट गए हैं और जो चाहते हैं कि उनकी धान खरीदी हो, लेकिन समय कम पड़ रहा था। अब ऐसे में सरकार ने जब 2 दिन बढ़ा दिए हैं तो ये वाकई खुशखबरी है। तो ऐसे में जो किसान छूट गए हैं, जिनका धान नहीं बिक पाया है, उनका धान अब बिक जाएगा। और अब तक जिन बड़े किसानों को, बहुत सारे किसानों को पैसे भी दिए जा चुके हैं। ये जो महाअभियान है, इस अभियान में और 2 दिन की मोहलत किसानों को मिल गई है। चलिए अब बात करेंगे सीएम राउंडअप। केंद्र सरकार का नया बजट आने वाले वैश्विक संकट को नजरअंदाज करता है। बजट से वैश्विक स्तर पर भारत की छवि अच्छी निखरेगी। अंत्योदय की भावना बजट में दिखाई दे रही है। एआई को प्रमोट किया गया है, युवा शक्ति को प्रेरित किया गया है, सभी सेक्टर को समान रूप से आगे बढ़ने का मौका दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय बजट के बारे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है, इस बजट से रोजगार सृजन को गति मिलेगी, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, फार्मा सेक्टर में लंबी छलांग लगाएंगे। मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिलाकर सेमीकंडक्टर उद्योग में काम भी करेगा। सीएम ने कहा कि आम बजट में उद्योगों का संवर्धन किया जा रहा है, टेक्सटाइल उद्योग को जीवित किया जा रहा है, स्थानीय रोजगार को भी नई ऊर्जा मिलेगी। मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला करके उस एमएसएमई, हेवी इंडस्ट्री और हमारी तमाम प्रकार की लघु इकाइयां विविधता वाली, उन सबको समेकित रूप से जोड़ने के लिए काफी संभावना जोड़ी है। जिसमें सबसे बेस हमारे विकास वाली व्यवस्था में सरलता से बिजनेस की अनुकूलता बनाने के लिए जो आग्रह किया है, उसी के आधार पर बजट में उद्योग, एमएसएमई, उभरते हुए संरचनात्मक सुधारों, वित्तीय सहायता, नीतिगत समर्थन का स्पष्ट प्रावधान है। जो प्रदेश के अंदर औद्योगिक निवेश और उत्पादन क्षमता और निर्यात विनिर्माण में रोजगार सृजन को इससे गति मिलेगी। और सेमीकंडक्टर मिशन 2 उभरती तकनीक है, जिसके आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, एआई आधारित तकनीकों के आधार पर प्रदेश में हाईटेक उद्योग, डिजिटल निवेश, नवाचार आधारित उद्यमिता को हम भी कदम से कदम मिलाकर बढ़ाने के लिए आगे बढ़ेंगे।
इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले हुए। मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने भावांतर योजना को पूरी तरह से लागू करते हुए किसानों को बड़े पैमाने पर लाभ पहुंचाया। इसके अलावा वित्त विभाग की 8 योजनाओं के साथ ही कई योजनाओं की अवधि साल 2026-27 से बढ़ाकर 2030-31 करने का फैसला लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज भोपाल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई, जिसे मध्य प्रदेश समाज कल्याण बोर्ड को भंग करने के साथ ही सरदार सरोवर परियोजना के कारण पिछले 25 वर्षों से रजिस्ट्री से वंचित आदिवासी परिवारों के लिए बड़ा फैसला लिया है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले हुए। मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने भावांतर योजना को पूरी तरह से लागू करते हुए किसानों को बड़े पैमाने पर फायदा पहुंचाया। कैबिनेट की बैठक में जिन प्रस्तावों पर मुहर लगी वो इस प्रकार से हैं। भावांतर योजना में 7,10,000 से ज्यादा किसानों को 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि का वितरण किया जा चुका है। पिछले फसल चक्र में 7 लाख किसानों को कुल 15,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। सरदार सरोवर परियोजना के कारण पिछले 25 सालों से रजिस्ट्री से वंचित आदिवासी परिवारों के लिए बड़ा फैसला। बाणसागर बांध परियोजना से जुड़ी 2 नई योजनाओं को भी मंजूरी। वित्त विभाग की 8 योजनाओं के साथ ही कई अन्य योजनाओं की अवधि साल 2026-27 से 2030-31 तक बढ़ाने का फैसला। भावांतर योजना जो मध्य प्रदेश में बड़े सफलतापूर्वक लागू की गई और उसमें 7,10,000 से अधिक किसानों को 1500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का वितरण किया गया। 2 परियोजनाएं यहाँ स्वीकृत हुई है। एक है धनवाही सूक्ष्म सिंचाई परियोजना और यह दोनों परियोजनाएं लिफ्ट इरिगेशन वो प्रेशर पाइप के माध्यम से हर एक के खेत में जाएगी। इसमें कोई जमीन का अधिग्रहण नहीं होगा, सिर्फ पंपिंग स्टेशन के लिए 1-1 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। कैबिनेट ने मध्य प्रदेश राज्य समाज कल्याण बोर्ड को भंग करने का भी निर्णय लिया। बोर्ड के कर्मचारियों का महिला एवं बाल विकास विभाग में संविलियन करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिल चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज भोपाल। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ईडी और EOW से जुड़े मामलों में उन्हें अंतरिम जमानत मंजूर की गई है। जमानत की शर्तों के तहत लखमा को छत्तीसगढ़ से बाहर रहना होगा। हालांकि कोर्ट में पेशी के दौरान वे छत्तीसगढ़ आ सकेंगे। इसके अलावा उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और अपना वर्तमान पता और मोबाइल नंबर संबंधित पुलिस थाने में दर्ज कराना अनिवार्य होगा। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, उन्हें सशर्त जमानत मिली है। ये बड़ी राहत है सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन ये जमानत सशर्त है। इसमें कुछ शर्तें हैं, जैसे कि उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा, वो छत्तीसगढ़ से बाहर रहेंगे, जब सुनवाई होगी मामले की तब वे छत्तीसगढ़ आ सकेंगे, और उन्हें अपना पता और मोबाइल नंबर जिस थाने में ये केस दर्ज है वहां पे इसे दर्ज कराना पड़ेगा। लोकसभा में राहुल गांधी की स्पीच पर लगातार दूसरे दिन हंगामा हुआ। राहुल ने मंगलवार दोपहर 2 बजे पूर्व आर्मी चीफ की अनपब्लिश्ड बुक के आर्टिकल को सदन में पेश किया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मुझे बोलने दिया जाए। उनके ऐसा कहते ही एनडीए के सांसदों ने टोकना शुरू कर दिया। राहुल गांधी करीब 14 मिनट तक बोलने की कोशिश करते रहे। इस बीच हंगामा तेज होता गया। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने सोमवार को भी 40 मिनट तक अपनी बात कहने की कोशिश की थी। बहरहाल आज हंगामा बढ़ने पर स्पीकर कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी ने राहुल को रोका और दूसरी पार्टियों के सांसदों को बोलने को कहा, लेकिन राहुल के समर्थन में
एसपी सांसद नरेश उत्तम पटेल, टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय और डीएमके सांसद डीएम कातिर आनंद ने बोलने से इनकार कर दिया। इस दौरान विपक्षी दलों के सांसद नारेबाजी करते हुए वेल में पहुंच गए। विपक्षी दलों के सांसदों ने स्पीकर पीठासीन कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी की चेयर की तरफ पेपर उछाले, जिसके बाद कार्यवाही स्थगित कर दी गई। इसके बाद पीठासीन दिलीप सैकिया ने 8 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया। तो सोमवार को भी 40 मिनट बोलने की कोशिश की थी, लेकिन 40 मिनट तक हंगामा होता रहा और फिर मंगलवार को फिर से लगभग यही बात दोहराई गई। कल मैंने इस आर्टिकल पर अपना भाषण शुरू किया था। स्पीकर ने कहा था कि इसे रूल के मुताबिक किया जाए, तो अब मैं चाहता हूं कि ये जो आर्टिकल है ये ऑथेंटिकेट किया जाए। आप ऑथेंटिकेट कीजिए और मैं इस पे बात करना चाहता हूं। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे बोलने दिया जाए, लेकिन सत्ता पक्ष सांसदों ने हंगामा किया। हिंसाग्रस्त रहे मणिपुर को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। मणिपुर की राजधानी इंफाल में भाजपा विधायक दल की बैठक में नए मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम मुहर लग गई है। युमनाम खेमचंद सिंह को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया है। वो राज्य के अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। युमनाम खेमचंद सिंह का मुख्यमंत्री चुना जाना राज्य में स्थिरता लाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे पहले वो मणिपुर विधानसभा के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। बता दें कि भाजपा विधायक दल की बैठक में नॉर्थ ईस्ट समन्वयक संबित पात्रा, मणिपुर भाजपा प्रभारी अजित गोपछड़े और पर्यवेक्षक तरुण चुग विशेष रूप से मौजूद रहे। तो लंबे समय से हिंसाग्रस्त रहे मणिपुर को अब अपना नया मुख्यमंत्री मिल चुका है और यहां लंबे समय से राष्ट्रपति शासन लागू था, जो अब खत्म हो जाएगा और उसके बाद नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। छत्तीसगढ़ में शराब की कीमतें बढ़ने वाली हैं। राज्य सरकार ने शराब पर रिवाइज्ड एक्साइज ड्यूटी के बारे में एक अधिसूचना जारी की है, जिसके बाद शराब का नया रेट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इससे देशी विदेशी शराब और बियर महंगी हो जाएगी। आबकारी विभाग ने फिलहाल शराब की कीमतों में वृद्धि का खंडन किया है। रिपोर्ट देखिए। सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक विदेशी शराब पर ड्यूटी अब रिटेल सेल प्राइस यानी कि बाजार में बिकने वाले प्राइस स्लैब के आधार पर तय की गई है। मतलब शराब का ब्रांड जितना महंगा होगा उस पर उतना ही ज्यादा टैक्स देना होगा। इसके साथ ही भारतीय शराब, बियर और रेडी टू ड्रिंक आरटीडी बेवरेज पर भी टैक्स बढ़ा दिया गया है। इस मामले को लेकर अब सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। खूब हल्ला किए थे चुनाव पहले, हम शराब बंद कराएंगे, शराब बंद कराएंगे। इन्होंने दुकानें बढ़ा दी, डबल कर दिया और घर घर पहुंच हो गया। अब दाम भी बढ़ा रहे हैं, नकली शराब भी आ रहा है। वहां भी भारतीय जनता पार्टी सरकार है, सब जगह भारतीय जनता पार्टी सरकार है। डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार। तो इस सरकार में क्या पूरे देश की जनता को, छत्तीसगढ़ की जनता को नशा में डुबो देना चाहती है? दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस मामले में कहा है कि उत्पादन और लागत को ध्यान में रखकर दाम बढ़ाए गए हैं। प्रदेश में आज अवैध शराब की बिक्री बंद है। आबकारी से राज्य सरकार का राजस्व बढ़ा है। कांग्रेस को आबकारी नीति पर प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस ने करोड़ों रुपए के शराब घोटाले किए हैं। उन्हें शराब के मामले में कुछ भी कहने का हक नहीं है। कांग्रेस पार्टी जिसने सैकड़ों करोड़ का घोटाला किया हो शराब में,
उसे कोई अधिकार नहीं है कि वो शराब नीति पर कोई प्रश्न चिन्ह उठाए। शराब से राज्य का राजस्व बढ़ा है, कांग्रेस को किसी तरह का प्रश्न उठाने का कोई हक नहीं बनता है। तो आवश्यकता, लागत, सारी चीजों को ध्यान में रखकर सामग्री की रेट बढ़ती है समय के साथ। आबकारी विभाग ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा है कि फुटकर में शराब के दाम में वृद्धि नहीं हो रही है। इसके अलावा महंगी ब्रांड के शराब के दाम में वृद्धि की बात भ्रामक है। बहरहाल शराब महंगी नहीं हो रही है, लेकिन 2 महीने बाद क्या होगा ये 1 अप्रैल को ही पता चलेगा। INH 24/7 के लिए मनोज नायक की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के लिए अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में ऐतिहासिक दिन रहा। नवा रायपुर के राखी गांव में प्रदेश के पहले अत्याधुनिक अंतरिक्ष केंद्र प्रोजेक्ट अंतरिक्ष संगवारी का लोकार्पण मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। इस मौके पर गगनयान मिशन से जुड़े अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला, कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप और गुरु कुशवंत साहेब मौजूद रहे। यह केंद्र जिला प्रशासन रायपुर, IDYM फाउंडेशन और सारडा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया गया है। इसरो के मानकों पर बने इस केंद्र में छात्रों को सैटेलाइट निर्माण, संचालन और अंतरिक्ष मिशन का प्रैक्टिकल अनुभव मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इसे प्रदेश के बच्चों के उज्जवल भविष्य की दिशा में बड़ा कदम बताया। विषय है कि हम लोग नया रायपुर राखी के इस हायर सेकेंडरी स्कूल में अंतरिक्ष संगवारी केंद्र का शुभारंभ हमारे अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर शुभांशु शुक्ला की उपस्थिति में और इस विद्यालय के स्टूडेंट जो हमारे प्रदेश और देश के भविष्य हैं और नागरिक बंधुओं की उपस्थिति में इसका शुभारंभ हुआ है। राम राम छत्तीसगढ़। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। जब एक रॉकेट लॉन्च होता है तो उसमें बहुत एनर्जी लगती है, बहुत ज़्यादा। आप 0 किलोमीटर पर प्रति घंटा की स्पीड से करीब 30,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक आप जाते हैं, तब आप अंतरिक्ष में पहुँचते हैं। अभी यहाँ आने से पहले एक उद्घाटन था जो स्पेस लैब का हमने उद्घाटन किया, क्लीन रूम का उद्घाटन किया, और मैं देख रहा था कि वो क्लीन रूम में जाने से पहले लैब कोट पहन रहे थे, जूतों पे कवर लगा रहे थे, वो हेड गियर पहन रहे थे। बहुत मुश्किल नहीं है, ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन इस तरह का इंटरेस्ट जब लीडर दिखाते हैं तो वो प्रदेश के हर इंसान को ये दर्शाते हैं कि ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी महत्वपूर्ण है। और आगे आने वाले समय में यही चीज़ आप बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेंगे तो धन्यवाद इसमें उसको दिखाने के लिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है आपका। जी बिल्कुल, देखिए अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के लिए सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो आज का दिन है। और तस्वीरें मैं आपको लाइव दिखा दूं। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम INH पर दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख पा रहे होंगे कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला, उनके साथ साथ जो कैबिनेट मंत्री है केदार कश्यप, कैबिनेट मंत्री गुरु कुशवंत साहेब, सभी को आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। और स्कूली बच्चों से संवाद किया जा रहा है, मुलाकात की जा रही है। और विज्ञान के क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक जो बड़ी उपलब्धि है छत्तीसगढ़ के लिए वो आज का दिन है। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ कहीं ना कहीं एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। आज लोकार्पण है। आज जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे हुए हैं, छात्रों से मुलाकात कर रहे हैं। एग्जीबिशन जो छात्रों ने लगाए, यानी कि जो अंतरिक्ष और विज्ञान से जुड़े हुए जो मॉडल्स यहाँ पर स्टूडेंट्स ने बनाए हैं उसके बारे में विस्तारित चर्चाएं जो है वो की जा रही है। छत्तीसगढ़ में विज्ञान के क्षेत्र में संभावनाओं पर जो बात है वो भी की जा रही है। और लगातार जो यहाँ पे बच्चों से संवाद किया जा रहा है, आप जिस तरीके से देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, कैबिनेट मंत्री पहुंचे हुए हैं और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला लाइव आप INH पर सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और यहाँ पर राखी गांव में जो पूरा कार्यक्रम है वो आयोजित किया गया है। लाइव तस्वीरें देखिए, प्रदेश के मुखिया खुद यहाँ पर जो संवाद है वो कर रहे हैं, साथ में अंतरिक्ष यात्री मौजूद है। और अंतरिक्ष विज्ञान के लिए एक बड़ी बात है सैटेलाइट निर्माण और संचालन,
का जो प्रैक्टिकल अनुभव है वो यहाँ के विद्यार्थियों को मिलेगा। साथ ही साथ प्रोजेक्ट अंतरिक्ष संगवारी का शुभारंभ आज किया जाना है। ग्रुप कैप्टन जो शुक्ला है वो ब्रांड एम्बेसडर होंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।